आई न्यूज में आपका स्वागत है। बलरामपुर जिले में गहरास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के एक गांव की महज 5 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही 55 वर्षीय अधेड़ ने बीते 1 मई को दरिंदगी की थी। 2 मई को परिजनों ने इसकी शिकायत गहरास बुजुर्ग थाने में की। 3 मई को स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए सपा के जिला अध्यक्ष मानिक लाल कश्यप, श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य सैयद तवक्कल हुसैन रिजवी के साथ पूर्व विधायक मसूद खान, डॉक्टर एहसान खान व अन्य सपाई शुक्रवार को गांव पहुंचे और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर सपा नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। वो बच्ची को न्याय दिलाने के साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व सुरक्षा दिलाने के लिए तैयार खड़े हैं। सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि इस सरकार में दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में जंगल राज है और अपराधियों का बोलबाला है। उन्होंने गिरफ्तार दुष्कर्मी को कठोरतम सजा देने की मांग करते हुए कहा कि जिला प्रशासन बच्ची के परिजनों को सुरक्षा देने के साथ ही उन्हें आर्थिक मुआवजा दे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य सैयद तवक्कल हुसैन रिजवी ने कहा कि बीते दिनों पीड़िता के साथ हुई बर्बरता शर्मनाक है। कहा कि इस तरह की घटनाएं किसी भी समाज पर काला धब्बा है और अक्षम्य है। कहा कि समाजवादी पार्टी आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग करती है। सपा नेता डॉक्टर एहसान खान ने कहा कि भाजपा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है। इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिसके चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सपा ऐसे पीड़ितों मजलूमों के साथ खड़ी है, उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। पूर्व विधायक मसूद खान, प्रदेश सचिव ओंकारनाथ पटेल, परवेज उमर खान, महिला सभा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर हिना कौसर, विधानसभा अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष रामदयाल यादव, पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी एजाज मलिक, शत्रुघ्न वर्मा, मोहम्मद उमर खान, बहलोल नियाजी, फिरोज खान, महेश यादव, शकील इदरीसी समेत अन्य सपाई मौजूद रहे। कुछ ना देखिए, ये घटना 2-3 दिन पहले की है। एक 5 साल की बच्ची है और 5 साल की बच्ची के साथ इसी गांव के आनंद कुमार नाम जो उनका आया अभी तक जो बताया गया, और उन्होंने रेप करने का प्रयास कर रहे थे और पुष्टि तब होगी जब डॉक्टरी होकर के रिपोर्ट उसकी फाइनल होगी। और ये जानकारी समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं, जिला अध्यक्ष जी, सभी लोग आज हम लोग साथ में आए हैं, डॉक्टर साहब हैं। और जिस तरीके से ये घटना बहुत ही निंदनीय है, जो पता लगा कि यहाँ की जो चौकी है उस चौकी पर 1 दिन या 2 दिन FIR करने से रोकने का प्रयास कर रहे थे वहाँ के पुलिसकर्मी, जो परिवार का कहना है। लेकिन आज अभी हमें पता लगा है कि एसओ से मेरी बात हुई है गहरास बुजुर्ग थाने के। उन्होंने मुझे बताया कि अभी कोर्ट पर बयान हो रहा है और यहाँ पर विपक्षी के द्वारा धमकी देने का जो प्रयास किया जा रहा है। तो अभी हमारी बात एसओ से हुई है, यहाँ कम से कम पुलिस की ड्यूटी हो। और इस तरीके से बहुत ही निंदनीय कृत्य रहा। एक छोटी सी अबोध बच्ची 5 साल के बाद के साथ, और वीडियो भी वायरल हुआ है जो मुझे देखने को मिला है, बहुत ही घृणित है। और मैं शासन से ये अनुरोध करूँगा कि इस पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उनको जेल भेजा जाए और इस परिवार की सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए। और अभी धमकी का मुझे सूचना परिवार के लोगों ने बताया है और यहाँ विशेष रूप से धमकी देने वालों के साथ भी कार्रवाई की जाए। कहीं न कहीं से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार अगर सख्त कार्रवाई करती तो आज ये घटना इस गांव में देखने को नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं से सरकार की विफलता है और जो मुजरिम हैं, जो अपराधी हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। अभी हमने एसओ से बात किया है, एसओ ने कहा FIR दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी कापी नहीं मिली है। अभी शाम तक अगर कापी नहीं मिलती है,
क्योंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस तरीके से हम लोगों को यहाँ भेजा है और हम सभी लोग के मामले संज्ञान में हैं कि एफआईआर की कॉपी अगर अभी तक परिवार को आज शाम तक नहीं मिलती है तो हम लोग एसपी से बात करेंगे। अगर ऐसा जो बता रहे हैं कि अभी एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, शाम तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। अगर कॉपी नहीं दी जाती है तो उसके पर हम लोग हमारी समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित विधायकगण, जिलाध्यक्ष जी, सभी समाज कार्यकर्ता हम लोग बैठ के आपस में चर्चा करेंगे और कल हमारा प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिल करके बात करेगा। जिस तरह से उसने 5 साल की अबोध बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया या बलात्कार हुआ, अभी तो उसकी पुष्टि होगी। बहुत ही जघन्य अपराध है और इसके लिए उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनका हौसला बढ़ाने के लिए आया है कि वो अपनी लड़ाई लड़ें और हम सब उनके साथ हैं और इस तरह के अपराधों पे आगे रोक लगे। बस इसी के लिए हम लोग आगे प्रयासरत रहेंगे और इस तरह की घटनाओं को रोकने का, और जहाँ पर भी इस तरह के अपराध हो रहे हैं उसको शासन का काम है कि वो इस तरह का, एक तरफ तो आप कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और 5 साल की नाबालिग अबोध बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है और 2-2 दिन तक उसकी एफआईआर भी नहीं की जा रही है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है।